बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दिस इज़ मुनीर अहमद। डियर स्टूडेंट्स, हम किंगडम प्रोटिस्टा के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। हमने किंगडम प्रोटिस्टा में जो ऑर्गेनिजम्स थे उनको 3 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया था। एक को हमने नाम दिया था एनिमल लाइक प्रोटिस्ट्स, सेकंड वन को नाम दिया था प्लांट लाइक प्रोटिस्ट्स और थर्ड वन को नाम दिया था फंजाइल लाइक प्रोटिस्ट्स। और फिर हमने एनिमल लाइक जो प्रोटिस्ट थे उनको डिस्कस करना स्टार्ट किया था कि एनिमल लाइक प्रोटिस्ट्स क्या हैं, उनकी करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं। और फिर हमने एनिमल लाइक जो प्रोटिस्ट थे उनको लोकोमोटरी ऑर्गन की बेस पर कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया था? तो हमने 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया था। एक का नाम था ज़ूफ्लैजिलेट्स, जिसको हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। दूसरे का नाम था अमीबाइड प्रोटोजोन्स, जिसको भी हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, इस पर भी लेक्चर बना चुके हैं। इसके बाद थर्ड वन था फोरामेनिफेरा, इसको भी डिस्कस किया है। सिलिएट्स, और लास्ट लेक्चर में हमने 5th ग्रुप एनिमल लाइक प्रोटिस्ट का डिस्कस किया था, जिसका नाम था एपीकम्प्लेक्सेस और स्पोरोजोन। तो एपीकम्प्लेक्सेस या स्पोरोजोन को जब हमने डिस्कस किया था, उस ग्रुप में जो ऑर्गेनिज्म थे उसकी जर्नल करैक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया था। तो एपीकम्प्लेक्सेस का जो ग्रुप था उसमें एक इंपॉर्टेंट पैरासाइट था जिसका नाम था प्लाज्मोडियम या मलेरियल पैरासाइट। तो वहां पर बात आकर हमारी रुक चुकी थी। तो आज हम उसी एपीकम्प्लेक्सा की जो एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम या मलेरियल पैरासाइट, इसके लाइफ साइकिल के बात करेंगे कि ये अपना लाइफ साइकिल कैसे कंप्लीट करता है, इसको कितने होस्ट चाहिए, ये अपना सेक्सुअल फेज कहाँ पे कंप्लीट करता है, एसेक्सुअल फेज कहाँ पे कंप्लीट करता है। विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हम इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम और मलेरियल पैरासाइट। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूं कि क्या ये वैसे ये समझा जाता है कि मॉस्किटो हमारे पास मलेरिया काज करता है। तो क्या मैं आपसे ये पूछूं, क्या मलेरिया जो मॉस्किटो है क्या वो मलेरिया काज करता है, या कोई और पैरासाइट है मॉस्किटो के अंदर जो मलेरिया काज करता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिल जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास मॉस्किटो है और इस मॉस्किटो का नाम है फीमेल एनोफिलिस। फीमेल एनोफिलिस की जो सलाइवा है या जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं उनके अंदर एक पैरासाइट पाया जाता है, जिस पैरासाइट को हम सिंपली प्लाज्मोडियम कहते हैं, जिसका हम लाइफ साइकिल डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये याद रखना है, हम मॉस्किटो का लाइफ साइकिल नहीं डिस्कस कर रहे, हम मॉस्किटो या फीमेल एनोफिलिस के बॉडी के अंदर जो ये वाला प्लाज्मोडियम है या पैरासाइट है या मलेरियल पैरासाइट है, हम उसके लाइफ साइकिल को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये जो इसके सलाइवा के अंदर है, इसको हमने स्पोरोजोइड्स का नाम देना है। स्पोरोजोइड्स का नाम देना। सर ये क्या बात हुई, पहले आप प्लाज्मोडियम कहते थे और अभी आपने इसी को नाम दे दिया स्पोरोजोइड का। लाइफ साइकिल आप प्लाज्मोडियम का पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप नाम दे रहे हैं स्पोरोजोइड्स का। तो स्पोरोजोइड्स आप ये समझें कि प्लाज्मोडियम की डेवलपमेंट के दौरान एक स्टेज है, प्लाज्मोडियम ही है लेकिन उसकी डेवलपमेंटल एक स्टेज है, जो मैंने यहां पे पॉइंट लिख भी दिया है। स्पोरोजोइड क्या है? प्लाज्मोडियम इन स्टेज ऑफ डेवलपमेंट कॉल्ड स्पोरोजोइड इन सलाइवा में होता है। अब ये स्पोरोजोइड्स कहां पे है? मॉस्किटो के सलाइवा के अंदर है। अब ये फीमेल एनोफिलिस जब आकर किसी हेल्दी पर्सन के ऊपर बैठेगा, क्यों बैठेगा? क्योंकि वो ब्लड सक करना चाह रहा है। तो जब ये आकर इस इंडिविजुअल की बॉडी के ऊपर बैठेगा तो बैठकर अपनी ये जो नीडल है या जो अपनी सुई है, जिसको हम प्रोबोसिस कहते हैं, वो बॉडी के अंदर इंजेक्ट करेगा ताकि मैं ब्लड वहां से सक करूं। तो इंजेक्ट करने के दौरान ये सलाइवा के थ्रू ये जो स्पोरोजोइड्स इसके सलाइवा के अंदर थे, ये स्पोरोजोइड्स इस हेल्दी पर्सन के ब्लड में आ जाएंगे।
जब स्पोरोजोइड्स, लेट्स सपोज ये स्पोरोजोइड्स इस इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर इंटर हो चुके हैं, अब स्पिल इन ब्लड स्ट्रीम, ये स्पोरोजोइड्स मूव करेंगे थ्रू ब्लड किधर, लिवर की तरफ, और ये हमारे पास लिवर है। जब आपको पता है लिवर हमारे पास ब्लड फिल्टरिंग मशीन है, अब जब लिवर के अंदर पहुंचेंगे तो जो लिवर के जो सेल्स हैं, ये बात आपने एमसीक्यूज के लिए भी माइंड में रखनी है, लिवर के जो सेल्स हैं उनको हम हिपैटोसाइट्स कहते हैं। जब लिवर के सेल्स के अंदर ये स्पोरोजोइट इंटर होगा, यानी हिपैटोसाइट्स के अंदर स्पोरोजोइट्स इंटर होगा, तो इंटर होने के बाद क्या हिपैटोसाइट्स के अंदर ये आराम से बैठेगा? नहीं, आराम से नहीं बैठेगा, बल्कि ये जो स्पोरोजोइट्स है यहां पे मल्टीपल डिवीजन स्टार्ट करेगा, एसेक्सुअल डिवीजन स्टार्ट करना शुरू कर देगा। अब यहां पे मैं वर्ड लिया है एसेक्सुअल, तो ये माइंड में रखना है, ये बाद में मैं आपको याद दिलाऊंगा। अब जब ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो बहुत सारे सेल्स बनाएगा। अब स्पोरोजोइड से जो बहुत सारे सेल्स बने, अब इन सेल्स का नाम है मीरोजोइड्स। तो बात क्लियर होगी, मीरोजोइड्स कहां से बने? स्पोरोजोइड से बने। कहां पे बने? हिपैटोसाइट्स के अंदर, यानी लिवर सेल्स के अंदर बने। अब मीरोजोइड्स क्या हैं? इसी पॉइंट्स को मैंने यहां पे लिख लिया है। स्पोरोजोइड्स मल्टीप्लाई एसेक्सुअली, फिर वर्ड आ गया एसेक्सुअली, एंड फॉर्म मीरोजोइड्स, और क्या बना देते हैं? मीरोजोइड्स बना देते हैं। अब ये जो मीरोजोइड्स जब हिपैटोसाइट्स के अंदर बनेंगे, यानी लिवर सेल्स के अंदर बनेंगे, तो लिवर के जो सेल्स हैं वो बर्स्ट होना, फटना शुरू हो जाएंगे। जब फटना शुरू होंगे तो ये जो मीरोजोइड्स बने हैं ये दोबारा से ब्लड के अंदर आ जाएंगे। अब ये क्या है? मीरोजोइड्स हैं, ये अब ब्लड के अंदर आ चुके हैं। अब मीरोजोइड्स जब ब्लड के अंदर आए हैं तो अब इस ब्लड के अंदर आरबीसीज मौजूद हैं, तो अब क्या करेंगे? ये मीरोजोइड्स इन आरबीसी के ऊपर हमला करेंगे और इन आरबीसी के अंदर घुसेंगे। ये मीरोजोइड्स, मैंने यहां पे पॉइंट लिख लिया है, मीरोजोइड्स इन्वेड ऑन आरबीसीज, आरबीसीज के अंदर इन्वेड करेंगे, इन पे अटैक करेंगे और इनके अंदर चले जाएंगे आरबीसीज के अंदर। जब इनके अंदर गए तो जाने के बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे, यानी दोबारा से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे और बहुत सारे सेल्स बना देंगे। जब बहुत सारे सेल्स बनाएंगे तो अब आरबीसी का जो सेल होगा उसमें जब बहुत सारे मीरोजोइड्स बन जाएंगे तो अब आरबीसी का सेल फटना शुरू हो जाएंगे। जब आरबीसी के सेल जब फटना शुरू होंगे, आरबीसी जब बर्स्टिंग शुरू होगी, तो इस दौरान इस इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर सिम्टम्स अपीयर होना शुरू हो जाएंगी। कब? जब आरबीसी बॉडी के अंदर बर्स्ट होना शुरू होंगे। सर कौन सी सिम्टम्स होंगी जब आरबीसी बर्स्ट होंगे मीरोजोइड्स की वजह से? उनमें फीवर होगा, बुखार होगा, सर्दी लगेगी, चिल होगा, सीवियर हेडेक होगा, सर में दर्द होगा, नासिया यानी कि मतली वगैरह आएगी, दिल जैसे ख़राब होना कहते हैं वो होगा, और इसके अलावा वोमिटिंग, उल्टी, ये सारी सिम्टम्स अपीयर होंगी। अब ये जो मीरोजोइड्स हैं, ये मीरोजोइड्स अब बाहर निकलेंगे जब आरबीसी बर्स्ट होगा। जब ये मीरोजोइड्स बाहर निकलेंगे तो अब ये मीरोजोइड्स जो दूसरे आरबीसीज हैं उन दूसरे आरबीसीज पे अटैक करना शुरू होंगे और दूसरे आरबीसीज के इसी तरह मूव करेंगे। जब ये मीरोजोइड्स आरबीसी के अंदर इंटर होंगे तो इंटर होने के बाद एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स बना देंगे जिनको हमने ट्रोफोजाइट्स का नाम दिया। जो मैंने पॉइंट यहां पे ट्रोफोजाइट्स का लिख लिया है। ट्रोफोजाइट्स क्या है? ईच मीरोजोइड्स रिलीज इनटू ब्लड एंड इन्वेड ऑन आरबीसी। जो मीरोजोइड्स है ये ब्लड के अंदर निकलेगा और निकलने के बाद बहुत सारे आरबीसीज पे इन्वेड होंगे, undergo asexual reproduction and transformational changes occur and form ring-like structure called trophozoites। और इसकी स्ट्रक्चर में जो है वो ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजिंग आएंगी जिसकी वजह से रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनेगी जिसको हमने ट्रोफोजाइट्स का नाम दिया। अब ये जो ट्रोफोजाइट्स है
दोबारा से मल्टीप्लाई होगा, दोबारा से माइटोसिस करेगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के बाद बहुत सारे मीरोजॉइड्स बना देगा। अब ये वाले जो मीरोजॉइड्स बन चुके हैं, अब ये मीरोजॉइड्स एक नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे जिसका नाम है गेमीटोगोनी। नाम से जाहिर हो रहा है गेमीट्स बनने का प्रोसेस। तो अब ये वाले जो मीरोजॉइड्स हैं, इनमें से कुछ कन्वर्ट हो जाएंगे मेल गेमीटोसाइट्स में और कुछ कन्वर्ट हो जाएंगे फीमेल गेमीटोसाइट्स में, यानी कि ये मीरोजॉइड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे गेमीटोसाइट्स में, मेल गेमीटोसाइट्स में और फीमेल गेमीटोसाइट्स में। तो गेमीटोगोनी का पॉइंट भी मैंने यहाँ पे लिख लिया है, गेमीटोगोनी। मीरोजॉइड्स अंडरगो गेमीटोगोनी, दे डिवाइड एंड गिव गेमीटोसाइट्स रिमेन इनसाइड द आरबीसीज, लेकिन ये आरबीसीज के अंदर ही रहेंगे। अब हमारे पास गेमीटोसाइट्स बन चुके हैं इस इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर, जिसमें मेल गेमीटोसाइट्स भी है और फीमेल गेमीटोसाइट्स भी है। अब जब फीमेल एनोफिलीज वही वाली या कोई दूसरी फीमेल एनोफिलीज आएगी दोबारा से, जब इस इंडिविजुअल को बाइट करेगी, अब ये इंडिविजुअल ऑलरेडी इन्फेक्टेड है मलेरियल पैरासाइट से, जिसके ब्लड में गेमीटोसाइट्स मौजूद हैं प्लाज्मोडियम के। क्लियर है? अब जो ही ये फीमेल एनोफिलीज आकर दोबारा बाइट करेगी, इस वजह से ये वही भी हो सकती है, कोई दूसरी भी हो सकती है, ताकि मैं ब्लड लूं, ब्लड सक करूं। जब ये ब्लड सक करेगी, तो जब ब्लड सक करेगी तो जाहिर सी बात है इसके ब्लड के अंदर ये गेमीटोसाइट्स भी होंगे और मेल गेमीटोसाइट्स भी होंगे। जब इसकी बॉडी के अंदर मेल गेमीटोसाइट्स और फीमेल गेमीटोसाइट्स आ जाएंगे तो फिर क्या होगा वो देखते हैं। लेट्स सपोज कि ये गेमीटोसाइट्स इस इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर आ चुके हैं। अब इस मॉस्किटो को मैंने इस तरह मैग्नीफाई किया है, इसकी जो स्ट्रक्चर या शेप है इसको मैंने बड़ा करके दिखाया। अब ये गेमीटोसाइट्स इस मॉस्किटो की बॉडी के अंदर आ चुके हैं। अब ये जो गेमीटोसाइट्स हैं, फीमेल और मेल गेमीटोसाइट्स हैं, ये आपस में फ्यूज होंगे और फ्यूज होकर नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसका नाम है जायगोट। अब ये जायगोट इस जो मॉस्किटो है इसके गट के अंदर जाएगा और फर्दर प्रोसेस करेगा। और जायगोट आपको पता है 2n नंबर होता है, 2n होता है, जबकि ये जो स्पोरोजोइट्स है ये n होते हैं, ये n नंबर यानी हैप्लॉइड होते हैं। अब जायगोट यहां पे मियोसिस करेगी, ये बात आपने अपने माइंड में रखनी है। क्या करेगी? मियोसिस करेगी। और जायगोट जब मियोसिस करेगा तो उसके रिजल्ट में ये ट्रांसफॉर्म होगा एक नेक्स्ट स्ट्रक्चर में जिसको हम ऊकाइनीट कहते हैं, जिसको हम n नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी हैप्लॉइड है। ऊकाइनीट जो है एक नेक्स्ट स्ट्रक्चर में ट्रांसफॉर्म होगी जिसको हम oocyst कहते हैं। अब oocyst जो है इसके अंदर उसी तरह के स्मॉल स्पोरोजोइड्स बनाना शुरू कर देगा। अब ये जो स्पोरोजोइड्स हैं ये oocyst है। अब ये oocyst बर्स्ट होगा, इसके अंदर से ये स्पोरोजोइड्स दोबारा बन गए। अब ये स्पोरोजोइड्स दोबारा आएंगे इसके सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर या सलाइवा के अंदर, और दोबारा से इसकी बॉडी के अंदर ये सलाइवा के अंदर स्पोरोजोइड्स बन चुके हैं। अब इसी तरह स्पोरोजोइड्स बन चुके हैं, फिर स्पोरोजोइड्स किसी दूसरे इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर जाएंगे और ये प्रोसेस इसी तरह कंटिन्यू होता जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप गौर से देखें तो जो प्लाज्मोडियम है या मलेरियल पैरासाइट है, इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होने में इसको कितने होस्ट चाहिए? तो डेफिनेटली आप यही आंसर दे रहे होंगे कि सर इसको लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए 2 होस्ट चाहिए। कैसे? एक ह्यूमन और दूसरा मॉस्किटो। तो इसी पॉइंट्स को मैंने यहां पे लिखा है कि प्लाज्मोडियम कंप्लीट लाइफ इन 2 होस्ट। अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए इसको 2 होस्ट चाहिए। एक जिसको हमने ह्यूमन का नाम दिया, जिसमें सेक्सुअल फेज होगा। वो अभी मैं दोबारा पॉइंट इसको बताता हूं कि सेक्सुअल फेज, एसेक्सुअल फेज का क्या मतलब है। और मॉस्किटो जिसमें फीमेल एनोफिलीज है, जिसमें सेक्सुअल फेज होगा, इसका क्या मतलब है।
अगर आप देखें तो स्पोरोजॉइड्स जब इस बॉडी के अंदर आए तो स्पोरोजॉइड्स इंटर हुए हिपेटोसाइट्स में और यहाँ पे एसेक्सुअल डिवीजन की, और मीरोजॉइड्स जब आरबीसी के अंदर गए और आरबीसी के अंदर भी जब डिवीजन की तो एसेक्सुअल की। जब ये ट्रोफोजाइड्स से दोबारा से गेमेटोसाइड्स में कन्वर्ट हुए, गेमेटोसाइड्स बना तो फिर एसेक्सुअल हुआ। तो इसका यह मतलब हुआ कि ह्यूमंस के अंदर जितना भी इस प्लाज्मोडियम के स्टेजेस हैं लाइफ साइकिल के, वो सारे के सारे जो होते हैं वो एसेक्सुअल होते हैं। लेकिन जो ही गेमेटोसाइड्स को प्लाज्मोडियम ने दोबारा से बॉडी के अंदर लिया, ब्लड सक किया तो उसके अंदर आए, तो अब ये गेमेटोसाइड जरा फोकस करना है, ये दोनों फ्यूज हुए तो जाइगोट बना। तो मुझे ये बताना है कि जब मेल और फीमेल गेमेटोसाइड्स मिलें तो हम उसको सेक्सुअल कहते हैं या एसेक्सुअल कहते हैं? तो डेफिनेटली आप यही आंसर दे रहे हो कि सर इसका यह मतलब हुआ कि मॉस्किटो के अंदर गैमीट्स मिल रहे हैं, यानी कि सेक्सुअल फेज हो रहा है, और इस दौरान ये दोबारा से स्पोरोजॉइड्स बन जाते हैं। तो इसका यह मतलब हुआ कि मॉस्किटो जो है जो उसके अंदर सेक्सुअल फेज होता है। अब सर एक क्वेश्चन है, जी बोलें क्या क्वेश्चन है? सर क्वेश्चन यह है कि आप बार बार फीमेल एनोफिलीज का नाम दे रहे हैं, तो क्या कोई दूसरा मॉस्किटो के अंदर ये प्लाज्मोडियम को लेकर नहीं जा सकता? क्या ये स्पोरोजॉइड्स को लेकर नहीं जा सकता? इसकी क्या वजह है? अब जो फीमेल एनोफिलीज है, ये जब भी ह्यूमन का ब्लड सक करती है तो क्यों करती है? वो इस वजह से करती है क्योंकि फीमेल एनोफिलीज को अपनी रिप्रोडक्शन करने के लिए प्रोटीन चाहिए, और वो प्रोटीन वो ह्यूमन के ब्लड से लेती है। तो इस वजह से फीमेल एनोफिलीज एज अ कैरियर के तौर पर काम करती है, प्लाज्मोडियम को स्प्रेड करने का सबब बनती है। वो अपने लिए ब्लड लेने आती है, लेकिन अपने साथ इस प्लाज्मोडियम के पैरासाइट को भी यहाँ पे छोड़ जाती है। सर फिर क्वेश्चन है, जी बोलें क्या क्वेश्चन है? सर क्वेश्चन ये है कि अगर इसने ब्लड ही यहाँ से सक करना था तो इसको क्या ज़रूरत थी कि यहाँ से प्लाज्मोडियम या स्पोरोजॉइड्स को इस इंडिविजुअल के बॉडी के अंदर छोड़े? इसने सक करना था तो अंदर से ब्लड सक कर देती तो बात ख़त्म थी। लेकिन अब याद रखना है, जो ही ये ब्लड सक कर रही होती किसी भी इंडिविजुअल के बॉडी से, तो इस दौरान ये फीमेल एनोफिलीज अपना सलाइवा भी रिलीज़ करती है। सलाइवा इस वजह से रिलीज़ करती है ताकि वो जो ब्लड वो सक कर रही है वो ब्लड क्या हो, जम ना जाए, खून जम ना जाए। तो वो जमने से बचने के लिए उसके सलाइवा के अंदर एंजाइम्स होते हैं जो उसको जमने नहीं देते ब्लड को, तो वो इस वजह से अपने सलाइवा को रिलीज़ करती है कि वो ब्लड जमे ना। तो जब सलाइवा रिलीज़ करती है तो उसके साथ क्या होता है, स्पोरोजॉइड्स भी इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर चले जाते हैं। तो आई थिंक कि आपको क्लियर हो चुका होगा सारा प्रोसेस। तो अब इसको मैं 1 मिनट के लिए दोबारा रिवाइज करता हूँ। फीमेल एनोफिलीज की बॉडी या सलाइवा के अंदर स्पोरोजॉइड्स होंगे। जब स्पोरोजॉइड ये मॉस्किटो जो है वो बाइट करेगा तो स्पोरोजॉइड्स इसके ब्लड के अंदर मूव करेंगे और ब्लड के अंदर सीधा जाकर हिपेटोसाइट्स में चले जाएंगे, यानी लिवर के अंदर चले जाएंगे। हिपेटोसाइट के अंदर ये स्पोरोजॉइड्स एक नेक्स्ट स्टेज में कन्वर्ट हो जाएंगे जिनको मीरोजॉइड्स कहते हैं। अब ये मीरोजॉइड्स दोबारा से ब्लड में आएंगे। ब्लड में आने के बाद ये आरबीसी पे इन्वेड करेंगे और इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन के बाद अब आरबीसीज बर्स्ट होना शुरू होंगे। उस दौरान हमारे पास फीवर, हेडेक, नासिया, वोमिटिंग जैसी सिम्टम्स अपीयर होंगी। उसके बाद ये जो मीरोजॉइड्स हैं ये आरबीसी के अंदर कुछ ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस बनाते हैं जिनको हम ट्रोफोजाइड्स कहते हैं। अब ट्रोफोजाइड्स फिर माइटोसिस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू सेल की डिवीजन करता है, जो गेमेटोगोनी के प्रोसेस से गेमेटोसाइड्स बनते रहते हैं। ये जो गेमेटोसाइड्स हैं आरबीसीज के अंदर होते हैं। जब नेक्स्ट टाइम कोई दूसरी मॉस्किटो एनोफिलीज या यही मॉस्किटो एनोफिलीज आती है तो इस फीमेल एनोफिलीज की बॉडी के अंदर ये गेमेटोसाइड चले जाते हैं। जब गेमेटोसाइड्स की इंडिविजुअल के बॉडी के अंदर गए तो गेमेटोसाइड्स आपस में फ्यूज होकर जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट मियोसिस करके ऊकाइनेट बनाता है। ऊकाइनेट नेक्स्ट स्ट्रक्चर में ट्रांसफॉर्म होता है जिसे oocyst कहते हैं। oocyst के अंदर दोबारा से स्पोरोजॉइड्स बनते हैं और स्पोरोजॉइड दोबारा से
सलाइवरी ग्लैंड या सलाइवा में पहुंच जाते हैं। अब दोबारा से ये किसी भी दूसरे इंडिविजुअल को बाइट करेगी तो यहाँ से जो स्पोरोजोइड्स हैं ये दूसरे इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर चले जाएंगे। तो इस तरह इसका जो लाइफ साइकिल है 2 होस्ट में कंप्लीट हो जाता है, ह्यूमन में जिसमें एसेक्सुअल फेज है और मॉस्किटो जिसमें सेक्सुअल फेज है। तो अगर फिर भी आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो लाजमन कमेंट सेक्शन में कमेंट लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।